लोगों का इंटरव्यू लिया है, अभी हम आपके ले रहे हैं इंटरव्यू। कब से बैठा के रख दिया है? कहाँ है तेरे टीम वाले? बकैती करने बुलाया क्या मेरे को? अरे देख, तब तेरे से बात कर रहा हूँ, कहाँ है तेरे टीम वाले? आप फोन देखो। क्यों, क्या हो गया? फोन आ रहा है क्या? क्या मजा आ रहा है यार, बैठ के चिल मारते हैं, बारिश भी हो रही है बाहर। बैठो बैठो। Hi guys, this is Kautilya here with my co-hosts I'm Tushar. And I'm Pradeep. with the very first episode of Viva। क्या लगता है आपको हमारा पहला गेस्ट कौन है? Guess. हमारे पास है ये विनीत नंदवाना। What is up people? मेरा नाम विनीत नंदवाना and these guys are my juniors. They are starting out. बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। क्या नाम बताया वापस? वाइवा। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है and thank you guys for having me. तो विनीत भाई पहले चीज एड्रेस कर दे। तो हमने आपको देखा है, यू हैव टेकन मेनी इंटरव्यूज एंड ऑल, तो आपको कैसा लग रहा है हमारे पहले वीडियो में आके? खुश नसीब हूँ मैं। हम भी है। बोलो। वाह। तो आपका जर्नी विथ होमचंग और अभी जो विनीत ऑन पॉइंट है लिंगो का डिस्क्रिप्शन में, तो बताइए जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका होमचंग के साथ? होमचंग के साथ I started at around 19. Started off as a writer. The co-founders, these guys are my friends only. नाम नहीं लूंगा, फ्री का प्रमोशन कौन करता है आजकल। तो 2019 या 18 से आई एम विद होमचंग एंड रिसेंटली, मतलब वीडियोस में पहले से ही बनाता था। तो बेसिकली हम लोग स्ट्रीट इंटरव्यूज करते थे लोगों को पूछते थे त्रिपुरा के हिस्ट्री के बारे में, जगह के बारे में। तो वी स्टार्टेड ऑफ वैसे वीडियो का। उसके पहले मैं लिखता था, आई वाज अ राइटर देयर। उसके बाद करते देन one of the co-founders, he got an idea कि let's explore villages and other districts in Tripura apart from the West district. जाए गए, शूट किया, लोगों को बहुत अच्छा लगा देख के। Thank you so much guys for watching me. If you have not seen me anywhere, link in description. जाके check out. Subscribe Check me करना out. है। Check me out. नहीं, लाइक एक्चुअली मैं जब इनका वीडियो देखा करता था तो बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी ने इनिशिएटिव लिया कि त्रिपुरा का रूरल साइड्स को भी शो करेंगे, उनका प्रॉब्लम्स लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिखाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग लगता था। बट Humble हूँ ना मैं? हम्बल तो लगा बहुत हम्बल इंसान है। जाके इनके रिसेंट वीडियो भी आप लोग चेक कीजिए, कितने हम्बल इंसान है। हद से ज्यादा। वरना इनका हम्बलनेस देखिए। हम टीम कौन है? हमारे साथ आए पहले वीडियो में, फ्री आए हैं यार। ब्लेस्ड 1000 फॉलोअर है मेरे। होते हैं किसी के। तो आप आपका जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा। आपका स्कूलिंग कॉलेज का लाइक पर्सनल स्कूलिंग था हॉली क्रॉस, शाउट आउट, हॉली क्रॉस स्कूल अगरतला से, और 10th तक। उसके बाद एक हादसा हो गया, उसके बाद मैं कोटा चला गया। मैं भी था भाई। तो 10th के बाद मैं क्यों गया? क्योंकि मेरे को बहुत, बांग्ला में बोलते हैं झिलकी, और एक शब्द है लेकिन वो शब्द मैं बोल नहीं सकता। हिंदी में कीड़ा बोल सकते हैं। कीड़ा, उसका भी एक और शब्द है। खैर, कहाँ पे वो भी डिपेंड करता है कहाँ पे है वो कीड़ा। खैर तो मैं कोटा चला गया था 11वीं और 12वीं के लिए। 11वीं में मेरे 96% आए थे। मेरे नहीं, काफी ज्यादा होते, बहुत ज्यादा होते भाई। 11वीं में लोग पास नहीं करते। हम लोग का स्कूल ही हम लोग को क्वेश्चन पेपर आंसर शीट एक साथ दे देता था, घर जाके लिख लो। स्कूल का नाम लेंगे आप? सेंट जोसेफ। नहीं, वहाँ पे ऐसा बहुत सारा डमी स्कूल रहता है, तो वो बहुत कॉमन होता है, सबको पता है। तो 12th में 55% आए मेरे। मुझे लगा वहां भी ऐसा ही होता होगा। वही बोर्ड में जाके थोड़ी असलियत निकल गई। आपके भाई कसम से भाई 10th में कितने आए थे जो आपको मन किया कोटा जाने का? 85 आए थे भाई। 85 है। फिर तो पक्का साइंस है। नहीं, क्योंकि मेरा क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक 40% आया। आई वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम स्टिल नॉट अ गुड स्टूडेंट। अब तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, या पढ़ाई ने मुझे छोड़ दिया। खैर, पढ़ाई की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ? समझ गए। अगर पढ़ाई की होते तो हम अभी ये सब नहीं कर रहे होते। यहाँ पे 3 नहीं बैठे होते अभी हम। हाँ, तो वो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी ICFAI से, इंजीनियरिंग, बहुत अच्छा लगा सुन के। कंप्यूटर साइंस। प्रेजेंट रिप्रेजेंट भाई, शाउट आउट ICFAI। आपका आशिया था ना वो? आशियाना भाई बहुत मस्त गाना बनाया था। लेकिन एक बात है, ये एक फाइव में जाके पढ़ाई होना, वो आपका कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट आग जरूर हो जाएगा। डेवलपमेंट ऊपर की नीचे, ऊपर नीचे वो आपके ऊपर डिपेंड अगर कोई ICFAI से देख रहा है या अभी भी उधर पढ़ता है, नहीं। देख लेना। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट मत कीजिए। कैरेक्टर तो आप हो ऐसा त्रिपुरा में। नमूना। आप जैसे आपके एथनिसिटी वाले
ज़्यादा दिखते नहीं हैं। तो आप यहाँ पे कब से हो और आपको क्या कंसिडर करते हो? मैं खुद को दीप रसा अच्छा, दिल से ये दिल से पूरा त्रिपुरा टूर कर चुके हैं, गाँव गए हैं, हमसे ज्यादा त्रिपुरा हम से ले जाते हैं। तो हम है भी वैसे, कोई बात नहीं। तो क्या था सवाल, सॉरी? आपका एथनिसिटी के बारे नहीं में कुछ। आपका एथनिसिटी के बारे में। हाँ, अरे नहीं, मैं जब 1 साल का था तभी पूरा फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब पापा बहुत टाइम से मैं जब 1 साल का था तब मैं मम्मी के साथ आ गया था यहीं पे। तो मैं जब से 1 साल का हूँ इधर ही हूँ। तो मैं कितने साल का हूँ अभी? 25, कौन सा साल चल रहा है? 27, तो 26 साल से अभी तक 26 teen only। तो आपको यंग है। आपको यहाँ के एसेंशियल लैंग्वेजेस आती है क्या? कॉकबोरफ में मेरे को गाली पढ़ने से समझ आ जाता है। हिंदी, बंगला, इंग्लिश मेरे को आती है। I guess that's enough to That's enough भाई, समझ आ जाता है। survive। तो आप अभी होमचांग के साथ बहुत सारा आपने इंटरव्यूज किए हैं, वीडियोस किए हैं, त्रिपुरा के रूरल एरियाज में गए हो, तो आपका कोई सबसे अच्छा कोर मेमोरी विथ होमचांग, जिस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा लगा आपको, जो आपको रूरल एरियाज में जाके अच्छा तो नहीं लगा। अच्छा मतलब नॉट इन लाइक आई डिसलाइक द प्लेस। अच्छा मतलब लाइक इट वाज अ वेरी सैड सीन वहाँ पे, ज्यादातर जगह पे जहाँ पे हम लोग गए। अच्छा, मेरा एक हार्ट वार्मिंग होता कि हम लोग एक जगह पे गए थे, कोंडा तुषा के अंदर में से जाके। वहाँ पे पानी का बहुत समस्या है, अभी भी है। और लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बट स्टिल दे वर इनवाइटिंग मी, माय टीम, कि आओ खाओ पियो, पानी लो। मतलब पानी लो, एज नॉट लाइक लो, बस राजस्थानियन लाइक वेरी क्या बोलते हैं उसको, वार्म, वेरी वार्म पीपल। वो दुख लग गया मेरे को थोड़ा देख के। क्या कह रहा था हरामी? आप मौका दियो यार, मारना तो जरूरी था। तो विनीत भाई, अब आपका जो भी नया चैनल है विनीत पॉइंट बाय होमचांग इटसेल्फ, तो उसमें आप बहुत सारे गेस्ट को बुलाकर उनका इंटरव्यू लेते हो। ये सब बहुत सारे गेस्ट आए, विद बुबागरा बीइंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस। और कौन है? आया था एलिजाबेथ कोलोय आए थे। उन्होंने बोला था मुझे घर में बुलाएंगे खाने के लिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे त्रिपुरा में ऐसे एक रूलर है, जैसे बुबागरा इज अ रूलर एंड ही कम्स फ्रॉम द रॉयल डायनेस्टी, ठीक है? तो आप देखते होंगे कि ऑफ कोर्स राजस्थान में भी बहुत राजा, बहुत सारे ऐसे जगह में, लेकिन अब वो लोग वेल ऑफ हैं, वो लोग अब अपने महलों में जिस तरह करते हैं, कुछ कुछ पॉलिटिक्स में भी जाते हैं। एंड बीइंग इन त्रिपुरा हम देखते हैं कि बुबागरा जी जो हैं वो बहुत अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए पॉलिटिक्स में फोरफ्रंट में रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है जैसे एक लीडर who has a royal dynasty of this land and he represents the people, and how did you feel interviewing him? नहीं, I felt wonderful, very cool guy, very humble, very cool guy। भाई साथ में कौन बैठाता है आजकल? साथ में बैठा के and then we had food together। Very humble guy, very genuine। I think कि he feels responsible for his people। like राजा का काम क्या होता है? like to give back to the, मतलब प्रजा का सेवा जो बोलते हैं बेसिकली। तो आई थिंक वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जैसे महाराज का अपना ये जयपुर के भी है, यू डोंट मतलब यू सी देम डूइंग गुड वर्क्स बट नॉट टू सच एन एक्सटेंट। तो हाँ, मेरे को बहुत बड़ा मजा आता है वहाँ पे जाके। मतलब मैं मिला 2 बार ही हूँ क्या, बट यार बहुत लोग कभी नहीं मिल पाते। यार दुखी क्यों हो रहा है भाई? कोई बात नहीं। अच्छा, अगर इसी टॉपिक में बात करें तो मेरा एक कंसर्न है कि आप जो मतलब ऐसा गाँव में जाके लोगों को देखते हो, मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ बातचीत होता है, तो मुझे ये जानना है कि लाइक उनका जो अभी हालत है कि उनको पानी नहीं मिल रही ठीक से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके पास, हाउसिंग नहीं है ठीक से, तो इज इट बिकॉज कि दे आर नॉट अवेयर, या फिर उनको पता है कि उनके पास ये सब मिलने का चांस है बट उनको कोई दे नहीं रहा है? अवेयरनेस का भी इशू है। बहुत सारे लोगों को उनके राइट्स के बारे में नहीं मालूम है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू बेसिक ह्यूमन राइट्स जो कहते हैं, अवेयरनेस का दिक्कत है। एक और चीज का दिक्कत है जो मुझे पर्सनली लगता है कि दे हैव, मतलब उनको आदत हो गया ऐसे रहने का। अब उनको दे हैव लॉस्ट होप नहीं बोलूंगा, लाइक वो लोग चाहते हैं कि हम ऑब्वियसली सबको चाहेगा भाई, काश मेरे घर में पानी हो, मेरा बिजली हो, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल है, सब कुछ चाहिए वो तो। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये लाइक कि अब किसको बोले? एक्सेप्टेंस आ अब जाता है। एक्सेप्टेंस है कि भाई अब तो ऐसे ही रहना है।
वैसा टाइप का है, तो दे स्टॉप कंप्लेनिंग, दे जस्ट स्टार्ट गिविंग ऐसे, फिर वही 5 साल बाद नेता लोग जाते हैं उधर में वोट देने के लिए, तो जैसे आप रूरल एरियाज में जाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी सिचुएशन को आप दिखाते हैं, तो डू यू फील रिस्पॉन्सिबल, लाइक क्या आप एज ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ये दिखाना चाहते हो, या आप दूसरे एफ्लुएंट पीपल्स ऑफ देयर कम्युनिटी टू शो देम पीपल ऑफ योर कम्युनिटी आर लिविंग लाइक दिस, पीपल इन योर स्टेट, टू प्रमोट अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी कि देखो तुम्हारे ही कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे वो लोग ऐसे रह रहे हैं इस समय पे, क्या तुम्हारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आप एज अ कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल पर्सन करते हो, या आप सेंसेशनलिज्म या जर्नलिज्म के रूप में कि हाँ ये सब है मैं दिखा रहा हूँ बस, और क्या आप लोगों के दिमाग में क्या थॉट प्रोवोक करना चाहते हो, इससे किसको अवेयर करना चाहते हो, क्या चेंज आप होप करते हो आपके इस एंडेवर से? I go there as a responsible person. Yeah, I have this responsibility. The state has given so much to me. घर दिया, गाड़ी दिया, पानी दिया, थैंक यू भाई, उसके लिए तो छोड़ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, कितना कुछ मिलता है हम लोग को एक जगह से, एंड देन इफ यू कांट गिव बैक टू द कम्युनिटी, व्हाट्स द पॉइंट? तेरा मतलब क्या हो गया, रोटी कपड़ा है बट कोई फायदा ही नहीं हुआ, तेरे एग्जिस्टेंस का क्या फायदा है? You go there, you talk to people, you show the MDCs or MLAs of that certain place कि भाई देखो ये है, हो रहा है तुम्हारे जगह पे, what are you doing? And again फिर तो नेता लोग जो बोलेगा। On a lighter note, आप बोले आपको इनवाइट करते हैं उनके घर में खाना खाने के लिए, तो उनका कौन किया था? मिस तो उनका क्विजीन और आपका क्विजीन तो थोड़ा सा अलग है, जमीन आसमान का आपके घर में जो बनता है शायद वहाँ पे वो नहीं मिलता हो। साग तो मिलेगा, दाल भात साग। आप तो वेज भी हो, वेज हूँ तो वो लोग क्या ऑफर किए तो वो जो ऑफर किया था, क्या आपको लगता है उनका फुल यूटिलाइज नहीं कर पाए उनके जेनरोसिटी का? शायद भाई, लेकिन मेरे को दाल भात तो दिया, दाल भात, और बाकी उन्होंने बहुत कुछ बनाया था, पॉक नहीं था, क्या था वहाँ पे? फिश वाज देयर, फिश आई रिमेम्बर, चिकन वाज देयर, वो भी उन लोगों का पोल्ट्री का ही था, एक और कुछ था, एक और समथिंग आई एम फॉरगेटिंग, बट मैं दाल भात साग ही खा पाया, लेकिन मेरा टीम ने पूरा पेट भर के खाया। आप जनरली ऐसे ही खाते हो? सिंपल। तो मेरा ये है, आपको शूट में ये सब खाने वाने तो ऑफर होते ही रहते हैं, ये सब है, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, आपका पॉपुलैरिटी इंक्रीज तो कर रहे हैं, बट मेन सवाल तो ये, पैसे कितने मिलते हैं आपको इधर से? मैं ये सब पैसे के लिए मनी गुड नहीं, मिलते हैं ठीक ठाक, मेरा EMI निकल जाता है भाई, घर चल जाता है, घर नहीं चलता, EMI निकल जाता है भाई, स्कूटी चलने लायक चल जाता है, पेट्रोल बढ़ जाता है स्कूटी में। नहीं, पैसे डिपेंड करता है पर वीडियो के लिए, मतलब इफ यू गेट स्पॉन्सर्स देन तो अच्छा मिल जाता है, अदरवाइज इट्स नॉट मच टू बी ऑनेस्ट। अभी बात कर रहे थे बुबागरा का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आप उनके साथ बहुत क्लोजली बात की हो, तो कीपिंग एवरीथिंग सीरियस असाइड, हाउ डिड यू फील इंटरव्यूइंग बुबागरा? लाइक इट वाज फन, उन्होंने आपको पूछा भी था कि आपको सीट भी चाहिए क्या, उसके बारे में क्या ख्याल है? यार वही तो नहीं मिल पाया यार, वही तो नहीं मिला, घूम फिर के तेरा बात क्यों आया फिर से सीट में? आपको बुलाया इसलिए तो है, आप पॉपुलर बनोगे, हमारा भी चल जाएगा, किसी ना किसी दिन नेता बनूंगा। नहीं भाई, मेरे को नहीं बनना नेता वेता। वीडियो के शुरुआत में ब्लूपर्स में आपने बताया था। नहीं, मैं नेता वेता नहीं बनना मेरे को। बन सकता है, बन सकता है। नहीं, बनना ही नहीं है, क्यों बनूं? बन तो मैं भाई एस्ट्रोनॉट भी सकता हूँ, बना नहीं बन पाया। अभी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर वीरेंद्र नंदवाना? What's next? Get a proper job, for example. At this point. तो भाई मैं क्या 27 साल का हूँ भाई? But you are growing. हाँ तो सरकारी एग्जाम 30 साल तक दे सकते हैं भाई, मैं एग्जाम नहीं करूँगा। But नहीं, yeah, on a serious note, get a proper job, because you can't, from what I have been seeing, in a very sad way, if you're not a food blogger, if you're not a entertainer per se, or if you क्या बोलते हो, अगर if you don't dance in music videos, you can't earn doing this. In Tripura at least I'm saying, क्योंकि हम लोग, अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, तो I don't earn much doing this. Future में जाके हो सकता है करें, but for now तो I'm not seeing anything. But yeah, I'll try to keep doing it as long as I can.
तो आपने अभी डांस म्यूजिक वीडियोस ये सब किया। आप भी तो ठीक ठाक ही दिखते हो, आ जाओ कोई म्यूजिक वीडियो में, क्या होता है बनवा लो, नहीं पॉपुलैरिटी बनाएगा आपको। नहीं हमारे अगले गेस्ट के साथ अगर कॉन्टेक्ट करना मैं फीस ज्यादा लेता हूँ। फीस लेते ही। फीस से बातें याद आया, आपका स्ट्रक्चर कैसा है आपके ये जो एंडेवर में, ये जो विनीत ऑन पॉइंट मेरा है structure? और होमचान है, ये दो अलग अलग एंटिटी है, तो क्या शेयर है आपका इसके? स्किप नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्राइवेट बातें हैं ये सब ऑफ कैमरा। तो प्लेन उड़ रहा है, एक मिनट। एयरपोर्ट के नीचे ही है हमारा। हम जब इतना एक साइलेंस रखा था प्लेन का आवाज सुन के, क्या आपको एयर इंडिया का याद आ गया था? हाँ मैं दुआ कर रहा मैं इसलिए हाथ जोड़ लिया। भगवान सबको सेफ। गिरना नहीं चाहिए। इधर क्या कहीं भी ना गिरे, इधर क्या? हाँ इसने बोला, मैंने नहीं बोला, इसने बोला। दो टावर्स पे तो बोला तो हाँ, इससे याद है तो फ्रॉम ए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, जो आपने बोला था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैंने बोला था भाई, उसके बाद मेरी डिग्री घर में पड़ी है, चनाचूर खाना है बोलना। उसके बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में हम आप आए, मीडिया ये सब में। तो हाउ वाज द ट्रांजिशन लाइक? आपको पहले से ये सब में इंटरेस्ट था या आपने कुछ नया सीखा ये सब? नहीं, मेरा पहले से इंटरेस्ट था। मैं बचपन में आई डिड दिस थिंग, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 1 महीने का समर का वो रहता है इधर में, नजरुल में। तो वहां से मेरा मम्मी पापा ने बोला कि यार ये बेकार पढ़ा रहेगा, 12 बजे तक सोएगा। क्लास 6 या 7 आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसे ही था, आई वाज वेरी यंग। तो मम्मी ने बोला कि एंड लेट्स गेट हिम इनटू दिस कोर्स, मी एंड माय यंगर ब्रदर। गया, देखा, अरे भाई क्या मजा आ रहा है। तो लाइक आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इनटू आर्ट एज इन लाइक म्यूजिक, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक वीडियोस। तो आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। तो वो हुआ एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। फिर वो ट्रांजिशन होते फिर मैं पहुंचा इंजीनियरिंग के दरवाजे पे। फिर मैं कहा इंजीनियरिंग तो कर लेंगे, साइड में अपना ये भी करता हूँ, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस। और वो कब इधर से पलट के अब इंजीनियरिंग साइड हो गई, मैं बच गया, तो वैसा हो गया। सही है। तो we used to make short films also पहले, during COVID, me and my friends we used to make short films. 50 hour एक चैलेंज आता है इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट का, उसके लिए भी बनाया, तो that was very fun. And then I worked as a content editor and content manager in a company, MMA तो उसमें। तो विनीत भाई, आपके इंस्पिरेशंस, जैसे आप आजकल तो लोग बहुत कनेक्टेड है वाइडर वर्ल्ड से, इंटरनेट के द्वारा, बुक्स के द्वारा, वी आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड जनरेशंस ऑफ आवर टाइम। तो आप अपने इंस्पिरेशंस किसको नेम करना Kanye West। Can't tell me nothing। पहले से सोच के रखा। आइडल उनके आइडल। Idol। All the controversies included। Included। I said what So I you said। like Kanye and Ye? I like everyone। Donda, ये सब मेरे को गाने बहुत पसंद लगता है। Talking about music, आप जैसे बचपन में कुछ सुनते होगे, अभी कुछ सुनते होगे, तो आप क्या बोलोगे अभी करंट जॉनरा कौन सा है जो आप मोस्टली सुनते हो? आपका अपने दिन में डिवाइड करना पड़ेगा इसमें? नहीं, मैं बस हिप हॉप। Just hip hop। हिप हॉप। मेरा मूड कभी कभी बजे तो मैं क्लासिक रॉक सुन लेता हूँ। कभी हाँ, ऐसा मूड के टाइप पे डिपेंड करता है, बट ज्यादातर मैं देसी हिप हॉप ही सुनता हूँ। शाउट आउट सीधा नॉर्थ। फिर डिपेंड करने से रॉक में आई लाइक लिसनिंग टू ग्रेटा वैन फ्लीट। दे साउंड लाइक लेड ज़ेपेलिन, बहुत वेरी क्लोज वॉइस। लेड ज़ेपेलिन जानते हो? हाँ, तो वो ग्रेटा वैन फ्लीट एक और वो बैंड है, वो वेरी यंग पीपल की है। और कौन सा, फिर हिप हॉप तो सुनता हूँ, पॉप सुनता हूँ, पोस्ट मलोन एंड एवरीवन एल्स, लाइक मेनस्ट्रीम सुनता हूँ। आई डोंट गो टू डीप इनटू दैट शिट। कंट्री आई लाइक, नाते वक्त कंट्री सुनता हूँ। मेरे को लगता है मैं पहाड़ में एलाबामा में पहाड़ में ना रहा हूँ। एलाबामा? खैर राजस्थान में मिक्स एलाबामा। मीठा घट। तो हाँ, मैं वैसे हिसाब से बढ़िया गाने सुनता हूँ। मतलब मुझे लगता है मेरे गाने अच्छे हैं, मेरे दोस्तों को नहीं लगता। अच्छा, तो कमिंग फ्रॉम म्यूजिक, आपको ये हमारे लोकल म्यूजिक के बारे में कैसा ख्याल है आपका? हाँ, लोकल म्यूजिक आई रियली लाइक। इंडी आर्टिस्ट जो है मेन स्ट्रीम वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता है। प्लीज, कौन है यार उस वीडियो, मेरे को मालूम नहीं। साइदे साइदे सबरमा, साइदे साइदे सबरमा। एक और वो गाना था, फक आई फॉरगॉट इट्स नेम, क्या नाम था,
तुलुंग 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 हाँ, तुलुंग 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 was one. अरे यार साइमन वो कौन सा था पार्टी एंथम ऑफ थ्रिपुरा. वो जो मैं गा रहा था उसमें Tingsalama. Tingsalama. Fuck, I love that song. Great taste in music. बढ़िया भाई. और एक और था आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम. बचपन में आता था वो. मेरे को नहीं याद आ रहा. बट ऐसे मैं मेन स्ट्रीम सुन लेता हूँ लेकिन इंडी मेरे को अच्छा लगता है. इंडी में तेरा there's this guy एवन हाउल वो है देवायन बोल के एक लड़का है. he is also there. अच्छा है यहाँ पे. मेरे को अच्छा लगता है इंडी. तो आपको जब एक जॉनर सिलेक्ट करना बोला गया आप हिप हॉप लिए. सो व्हाट अबाउट हिप हॉप डज स्पीक टू यू एंड डू यू थिंक दैट हिप हॉप जैसे लोग को लगता है कि हिप हॉप लोग स्ट्रगल से आते हैं अपने स्ट्रगल्स को आर्टिकुलेट करते हैं इन बार्स इन बीट्स लाइक दे आर्टिकुलेट देयर पेन द सोसाइटी. जैसे केंड्रिक लमार जे कोल दोज आर उस केंड्रिक लमार को पुलित्जर प्राइज भी मिला अपने एल्बम के लिए. तो उनका भी वॉइस है सोसाइटी में उनके स्ट्रक्चर्स. तो आप हिप हॉप क्यों सुनते हो और हिप हॉप का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है? मैं देसी हिप हॉप सुनता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी कम आती है. वो लोग हिंदी में बात करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ Brutally honest. कि कौन सी गली में कौन रहता है, किसकी बच्ची कहाँ स्कूल पढ़ती है. मुझे सब पता है दिल्ली के बारे में. गानों में समझ जाता हूँ मैं. तो मैं लक्ष्मी नगर 3 बार घूमने आ चुका हूँ गाने में. ये बिहारी रैप के बारे में क्या ख्याल है जो थोड़ा मीम बन के आता है? यार मेरे नए को genre. प्रॉपर बिहारी आर्टिस्ट से मिलना है कभी. तो हर लहंगा में वाईफाई. ओह शिट. देवरा धोरी चाटना बा. पता नहीं मेरे को. तो विनीत भाई आप तो वो इंटरव्यू में बोले थे आपके पास तो इनसाइट होगा. तो रा कब आ रहा है? रा कौन है रा? रफ्तार. रफ्तार. वो अच्छा मुझे ओ अच्छा रा. नहीं यार उसके बाद मेरा उनसे बात नहीं हुआ लेकिन आज शायद शपथ ग्रहण था. शपथ ग्रहण के बाद वापस आल टेक्स्ट बुक आ गया कि आपने बोल तो दिया था सर. अब कब आएगा वो देखते हैं. हो जाएगा आ जाएगा. आप थोड़ा बंदोबस्त प्रॉमिस बंदोबस्त कीजिए. हमें भी जाना है. ठीक है. मेरे को खुद जाना है भाई. आपका तो हो जाएगा. सबसे पहले I need to tell you guys on camera I am not affiliated to any political party. I am an independent wannabe journalist. Not yet. Might be. ये In the future. 28 तक देखते हैं. होना चाहोगे तो किसमें होना चाहोगे शुरुआत में? होना चाहूंगा तो 28 में कभी भी? बीजेपी 100%. अच्छा देख तो लेना मेरा थोड़ा इससे EMI याद आ रही है. किसने चुकानी है? आपने अभी तक बुबागरा का इंटरव्यू लिया है हम्म. जो उधर तिपरामथा से. हम्म. फिर आप उस दिन बीजेपी का रैली का इंटरव्यू भी लेने गए थे. मैंने मिस्टर सुदीप राय बर्मन का हाँ भी आपने लिया. कांग्रेस का भी लिया है. हम्म. तो अभी तक एक और पार्टी है जिसका इंटरव्यू नहीं लिया आपने. A very big party Skip. actually. अरे नहीं उनका भी मैं इंटरव्यू लेने का प्लान है. इट्स वर्क्स. Spoiler. नाम नहीं लूंगा किसका है अच्छा. लेकिन- गूगल कर लेना आप. नहीं नाम नहीं लूंगा जिनका है बट ही इज अ वेरी prominent person in that political party. तो उनका साथ we are in talks. Nothing is decided yet but वो वीडियो हो जाएगा. तो आप त्रिपुरा के आजकल के इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो. हम्म. बहुत सारे हैं. Would you name 3 as your favorite? No. Any 3? I will name one. And I forgot. कैसा दिखता है? त्रिपुरा में इन्फ्लुएंसर्स डैम मेरे को एक का अच्छा लगता है. शिवांगी देवनाथ बोल के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर. उसका काम मेरे को अच्छा लगता है. रियली अप्रिशिएट दैट. इन्फ्लुएंसर और कौन है त्रिपुरा में? मैं तो खुद भी नहीं हूँ इन्फ्लुएंसर. ये शिवांगी देवनाथ वही है जो मणिपुर में भी गई है वहाँ? Yes. अच्छा I like her. Yeah, it's very wrong. मैं उनका नाम भूल गया भैया का. टेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. शिट उनका नाम क्या है? टेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द पेज का नाम लेकिन भैया का नाम अलग है. अरे यार मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास लेकिन मैं भेज दूंगा तो उनका लगा. सॉरी भैया मैं पेज का नाम भूल गया आपके. एडिट में लगा देंगे. हाँ उनका वैसे लगा देना. शाउट आउट. वेरी गुड वर्क ही इज डूइंग. ही ट्रैवल्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट बैकपैक करके और ऐसा वेरी रूरल लाइफस्टाइल दिखाते हैं. फेस्टिवल्स जो रहते हैं वहाँ के ही प्रमोट और होता है. ब्यूटीफुल वर्क. एंड या शिवांगी वाज टू. तीसरा 3-4 अच्छा नाम मत ले किसी का फिर मैं कुछ बोलूँगा तो.
एनी आर्टिस्ट जो कुछ भी हो सकता है आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर एवन आपको भी बुलाएंगे अरे यार ऐसे अचानक से तुम लोग if you push that shit on me तो I don't know. वही I don't follow a lot of influencers from Tripura because they are mostly and it's a beef. Mostly food bloggers. हर तीसरा बंदा आजकल फूड ब्लॉगर है. हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ पॉलिटिकल शिट दे आर डूइंग. मतलब तुम्हारा नीश नहीं है पॉलिटिक्स में. You did not start off of that. ठीक है तो if you are food bloggers one day, एक और दिन you're promoting a bike, तीसरे दिन again you're going for promoting a political thing. तो select a niche and then do it. If you are a food blogger, stick to food blogging. You're doing good in that. Why do you have to come to some other genre? मतलब आप चाहते हैं मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लोग मेरा काम खा रहा है क्योंकि नहीं खा पाएगा. तो क्या आपको लगता है हर इंसान कंपार्टमेंटलाइज होना चाहिए? I don't know what that word means. जिसकी I'll take जितनी offense. जिसकी जितनी हैसियत है वो उसी में रहे. ऐसे मत बोलो. नहीं मतलब तेरा जो अभी मैं एक इंजीनियर के पास जाके पैर का इलाज तो कराऊंगा नहीं. अब मेरे को अब मैं फूड ब्लॉगर्स को क्यों फॉलो करूं? बिकॉज आई नो कि दे विल टेल मी कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है, कौन से गली के अंदर क्या है. आई नो आई कैन ट्रस्ट देम. अचानक से इफ माय फेवरेट फूड ब्लॉगर स्टार्ट सेलिंग बाइक्स, फक यू नो अबाउट बाइक्स. इसमें भी कनेक्शन लगा सकते हैं. वो मैं बाइक बेच रहे ताकि वो जो रेस्टोरेंट का लोकेशन है उधर जा सके. सोचो थोड़ा पीछे होके बैठ वापस पीछे घूम जाता हूँ. बट नहीं मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं था कि सबको बस हैसियत वाला वो शिट. दैट इज नॉट अबाउट अस. अब मैं भी तो यार जर्नलिस्ट मतलब वांट बी. आई एम नॉट अ रियल जर्नलिस्ट. मैं भी तो यार कितना कुछ प्रमोशन करता हूँ. प्रमोशन इज डिफरेंट. और 3 4 8 7 8 वीडियो तू उसी गलत चीज में कर रहे हो. पैसा मिल रहा है ना, रोजगार का मामला है. अभी नहीं मुझे कहाँ पैसे मिलते हैं यार. छोड़ो यार. मैं भी कभी कभी जंगलों में जाके यही सोचता हूँ फूड ब्लॉगर बनता कितना मजा आता. लाखों में पैसे भी मिलते हैं. आप तो नॉनवेज खाते ही नहीं. आप तो भेज दो. अरे यार वो एक दिक्कत आ गई. बस ये एक चीज ने रोक लिया. चलो आप वेज हो वेज और त्रिपुरा में ऑप्शन कम है. कहाँ ऑप्शन आपको कहाँ अच्छा खाना लगता है? वेज में वेज में या राजस्थानी. आई लव मंचूरियन वहाँ का. आई लव इट. एक ताज बोल के एक है ना रेस्टोरेंट. या चिल्ड्रंस पार्क के अपोजिट वाला. हाँ वो भी अच्छा लगता है. वो तो बंद हो गया. कब? मन तो हो गया काफी सालों से देखा नहीं. ऊपर में जाके ना तीसरा माला बंद हो गया वो. हाँ. अच्छा शिट मेरे को इसका अच्छा लगता था. स्टीमिंग मग्स. अच्छा मैं क्यों नाम ले रहा हूँ. मेरे को पैसे मिल रहे हैं. नहीं राजधानी इज वन नंबर 1. बस हो गया. तो खाने के बारे में बात हो रहा था एज लाइक हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे ओ एलिमेंट्री. एलिमेंटल. शाउट आउट. उसके तो पैसे मिले. वो उसके तो पैसे मिले भाई. जैसे पैसा दोगे भूख लगेगा. अच्छा तो I was talking about food and all in our North East. तो आपने तो देखा ही होगा कि in खाना आ गया गाइस. कैमरामैन गंदे गंदे इशारे कर दिखाएंगे कैमरा नहीं, के हमें पीछे. स्पॉन्सर नहीं दिया गया, हमने खुद खरीदा. दिखाएंगे नहीं एक ही रहने. एक ही दिखा. और शाम को खैर हाँ क्या पूछ रहे थे? अच्छा मैं सवाल पूछ रहा था खाना और नॉर्थ ईस्ट के. तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो लाइक जो मेन आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेट्स को मतलब आइडेंटिफाई करने लाइक रिप्रेजेंट करने के लिए जो खाने हैं मोस्टली दे आर नॉन वेज. तो अब तक तो आप नॉर्थ ईस्ट का काफी कुछ मिस कर चुके होंगे ऑलरेडी. बहुत ज्यादा यार. खाना देखने वो जो बैम्बू में डाल के ऐसा चिकन यार. इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग. हाँ यार मैं कहा यार काश खाता. लेकिन मैंने कभी खाया नहीं है. मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो मैं नहीं खाता नॉनवेज. कभी पार्टी बदलोगे? कौन सा पार्टी है मेरा? वेज नॉनवेज का. और नहीं मैं नहीं खाता नॉनवेज. दाल भात आलू भाजा और थोड़ी छाछ हो जाए साथ में तो भैया मजा आ जाएगी. नहीं पापड़. तो वही खाने पीने के बाद पे ए डे इन द लाइफ ऑफ विनीत रंधवा. एक दिन जब आपको कोई काम वाम नहीं होता है, आपका दिन शुरू कैसे होता है और खत्म किस पे होता है? सुबह उठता हूँ. कितने बजे? भाग जा. मैं जल्दी उठ जाता हूँ.
मैं 8-9 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं सोता भी 1-2 बजे लेट सोता हूँ, तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ। मैं फिर घर से भाग जाता हूँ बकैती करने, फिर मैं घर आता हूँ। मूड के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर कोई काम नहीं है तो मैं 3-4 बजे घर आता हूँ, लेकिन मैं 8-9 बजे नहीं निकलता, मैं 12 बजे घर से निकलता हूँ। फिर मैं बकैती करने 3 घंटे में आवारागर्दी करता हूँ, इधर से उधर मैं शहर में भटकता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ, अपने माँ से गालियाँ खाता हूँ, जलील होता हूँ, फिर मुंह फुला के घर में मनुष्यत फैलाता हूँ। फिर आधे घंटे बाद निकल जाता हूँ कि मैं बेशरम आदमी हूँ। फिर पड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं करता। वो बोलते ना आवारा, बेहाया, आप भी रिलेट कर रहे हो? झगड़ा करता रहता हूँ लोगों से बेफालतू के, मुझसे अच्छा कौन सा है? ऐसे दिखते ही रहते हैं हर दिन। जलील करता रहता हूँ बच्चों को, तो मजा आता है। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन but ये जिस दिन काम नहीं होता उस दिन जैसे व्यूअर्स को शायद नहीं पता होगा, मैं आपको 2023 से जानता हूँ। तो अभी जब हमने आपको बोला कि पॉडकास्ट शुरू करना है, तो विनीत भाई इतने अच्छे हैं, इन्होंने बोला तुम लोग बनाओ, मैं आ जाऊंगा, फ्री में आ जाऊंगा, देखो। मैंने कभी नहीं बोला ऐसा, मैं फ्री का नाम ही हाँ मैंने लिया था सॉरी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हमने विनीत भाई को बस डेट बोला, ये खुशी खुशी आ गए, सपोर्ट कर रहे हैं नए नए लोगों को। सच बोल सच बोल। विनीत भाई ने हमें 2000 रुपए दिए पॉडकास्ट बनाने के लिए। दिए हाँ, दिए कैमरे के सामने बोल दिए। खाने वाले से पैसा है। खाना वाला वही से। ये सब मेरे ही है। तो अगर हर किसी गेस्ट को आना है तो कोई भी आना चाहे तो भाई वो तीनों को 2 दिया ना, 6 दे देना, और बाकी 200 रुपए मेरे को दे देना, रेफरल लिंक में होता है वैसे ही टाइप का वो कर एक देना। दिन पहले हम पार्टी करेंगे। मैं भी नहीं, तो अकेले बैठ जा। साले तेरा ही तो प्लान। बोलने के लिए बोला, देख के मारा हवा में कहीं लग जाए। देख के मारा किसी में गिरेगा। तो विनीत भाई जैसे क्या ही बोले, और आप विनीत भाई अब क्या ही बोले हम? क्या ही छोड़ा यार, आपने क्या ही बाकी रखा बोलने के लिए। तो विनीत भाई आप कैसा लग रहा है हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स का? वंडरफुल सेटअप, वंडरफुल, आई लव इट। मिनिमल। तो जैसे मैं बोल रहा था कि बोल एक्सेप्ट फॉर म्यूजिक, पूछ रहा था, आप तो अपने हो क्या होता है। तो एक्सेप्ट फॉर म्यूजिक आप क्या क्या कंटेंट कंज्यूम करते हो वैसे यूजुअली? इंस्टाग्राम रील्स, मूवीज, एनिमे, और मैं क्या करता हूँ, मैं किताबें पढ़ लेता हूँ बीच बीच में। चौको मत। Name last 3 books you read. 1987 हंसने पड़े। 1987 पढ़ा है। Q3 बोल के एक है, मुराकामी का, आई गेस Q3 है क्या उस बुक का नाम? हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। Genre क्या है? फिक्शन। मैं नॉन फिक्शन, मैं बस मेन काम्फ पढ़ा है। और एक लास्ट कौन सा पढ़ा था, बटर। तो बटर इज ऑल्सो लाइक क्राइम वाला थिंग, बट या मैं ज्यादातर जापानीज राइटर्स के नॉवेल्स पढ़ता हूँ। और सामुदा से मांगा पढ़ते हो क्या? कौन? मांगा बीच में स्टार्ट किया था यार मैंने, मांगा उसका स्टार्ट किया। अच्छा नहीं, मैं नाम भी नहीं ले सकता किसका स्टार्ट, बट उसके पहले आई रेड ओयासुमी पुनपुन बोल के एक है। ओयासुमी मींस गुड नाइट पुनपुन। तो दैट वाज वेरी डिप्रेसिंग। आई रेड समर या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाउ यार मेरे को नाम याद करके आना चाहिए, मेरे को मालूम नहीं था तुम लोग ये सब। बहुत सैपी मांगा पढ़ते हो आप? सैपी क्या होता है? I don't know that word. I don't know that word. रिकरिंग थीम बन रहा है। हाँ तो यही सब पढ़ता हूँ मैं। तो अब इतना देर से हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। आप त्रिपुरा में रहते हैं, अकेले तो नहीं रहते, निकलते आवारागर्दी अकेले तो नहीं करते हो। सही बात है। आप अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताइए, कैसे दोस्त हैं आप, क्या हरकतें, कुछ महफिलें, कुछ हरकतें, कुछ मुझे समरी बस एक मैं इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वी हैड अ पार्टी एक दोस्त के घर में, ठीक है, साईं बाबा। तो हुआ क्या था, मेन हॉल है, ठीक है, मेन हॉल है, तो गली बोल रहा हूँ, कॉरिडोर से जाएगा तो एक रूम में नाना जी रहता है, मतलब वेरी ओल्ड गाय, ही कांट सी, ओ सी बोल रहे थे, ही कांट हियर, ही कांट सी एंड ही कांट स्पीक,
ठीक है, Okay. दांत है बट ही कांट स्पीक ऑफ बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, फेयर इनफ। तो इट वाज अ गेट टुगेदर। तो हुआ क्या, एक लड़के को उसका पेट खराब हो गया तो उल्टी आ रहा है, ठीक है। तो उल्टी किया कि विनीत उल्टी आ रहा है थोड़ा सा, मैं कहा चलो भाई, उसको लेके गया बाथरूम के साथ, बाथरूम और दादाजी का रूम साथ साथ है, ठीक है, बैड डिजाइन चॉइसेस। साथ साथ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाथरूम का दरवाजा पकड़ा मैंने, मेरे हाथ में पूरी उल्टी। दैट्स नॉट द वर्स्ट केस, नॉट वर्स्ट पार्ट। Yet to come. खोला मैंने कहा कोई बात नहीं, उल्टी हो ही सकती है, नेचुरल है। वो गया, वो अंदर उल्टी किया कि विनीत पेट अच्छा नहीं लग रहा, खराब लग रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। सोने चला जा भाई, मेरा एक दोस्त है ऋतिक, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मेरा भाई है। Shut up. Shut up. उसको बोला कि भाई ऋतिक ऐसा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, शर्ट वर्ट खोल के वो तैयार हो गया भाई, उल्टी की तरह। बच्चे नहीं रहते गटर से बॉल निकालने के तुरंत रेडी भाई, ऋतिक रेडी, शर्ट वर्ट खोल के, कहाँ है उल्टी? मैं कहा ये रहा, ठीक है, मैंने भी हेल्प किया उसको साफ करने में यार, और वो जो ड्रेन था वो ब्लॉक हो गया। Okay. अब क्या करे कुछ यार मिल नहीं रहा, ड्रेन ब्लॉक हो गया, उल्टी भी नहीं जा रही, फिर वो पूरा बाथरूम में पानी जम जाएगा अगर नहीं हम लोग वो किया। ब्रश था एक, टूथब्रश, Okay. ऐसे करके वी क्लीन दैट शिट। I think I know where it's going. हाँ, और फिर हम लोग दोनों बहुत आलसी हो गए थे, अब कौन ब्रश साफ करेगा, रख के आएगा, रख दिया। ठीक है। सुबह। अगले दिन उठा सुबह कि मेरा दोस्त का नाम, जिसके घर गया था, कुछ भी नाम है उसका, फलाना ढिमकाना, माइकल फॉर एग्जाम्पल। तो माइकल भाई ऐसा ऐसा कल रात को हुआ था, हम लोग ब्रश साफ, मतलब ब्रश से उसको साफ ऐसा बोलना चाहिए था हम लोग को। तो उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम लोग फिर निकल गए। ठीक आधे घंटे बाद एक फोन आता है माइकल का, तुम लोग कुछ किया था कह रहे कल ब्रश के साथ? मैं बोला नहीं तो क्यों हो गया? दादाजी का ब्रश से उल्टी का स्मेल आ रहा है, चावल लटका हुआ है। फोन कट। दादाजी तो माइकल के घर उसके बाद नहीं बुलाया हम लोग, दैट वाज द लास्ट। होता ही यार। एक बार याद है, एक बूढ़े दादाजी थे, उनकी तबीयत खराब थी, है अभी भी। दिवाली में हम उनके घर पटाखे फोड़ने चले गए थे। हुआ क्या? ठीक नहीं थे, हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं, बस बातें थी, याद दिला रहा हूँ। रेमिनिस। अगर नेक्स्ट एपिसोड से इसको नहीं देखना है बस कमेंट कर देना। कमेंट करते रहे। You guys know why. मेरा एक सवाल था, ये अच्छा, how many states of Northeast have you been? अरे यार, I don't like traveling. You don't like traveling. I hate traveling. मुझे Yet- बिल्कुल पसंद नहीं traveling भाई। Yet North India से यहाँ वो तो ऊँट एक मिल गया था, वो तो माइग्रेट किए। वो तो माइग्रेट है। रुका नहीं। अरे नहीं यार, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ भाई ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। मैं हम लोग अभी जो गाँव में जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल, आई गेट वेरी बोर्ड, सो जाता हूँ मैं। वो तो जाना पड़ता है, जाते हैं, वरना इफ आई हैड एन ऑप्शन टू डू एवरीथिंग घर में बैठ के आई वुड हैव डन दैट, बट आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग एट ऑल। बट आई हैव बीन टू मणिपुर, लास्ट में मणिपुर गया था ये सब वायलेंस से पहले। वो मेरे माँ बाप मेरे को घसीट के लेके गए, मैं पैर पकड़, नहीं जाना, चलो जाएगा कैसे नहीं। आई बीन टू शिलोंग, जबरदस्ती अगेन। और मैं कहाँ हूँ नॉर्थ ईस्ट में, अपने बगल में क्या है? मिजोरम। आसाम भी है। आसाम अपने बगल में। हाँ, बगल में तो आसाम बांग्लादेश ऊपर भी नहीं है। ऊपर है बट we share border. I'm very bad at geography. इसलिए तो सीएस किया है। इसलिए तो CS की है। मिजोरम जबरदस्ती, आसाम जबरदस्ती, इधर जबरदस्ती। यहाँ जबरदस्ती। लेकिन यहाँ इनको मजा आ रहा है। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये मैंने ट्रैवलिंग के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि you might have seen कि रील्स वगैरह में, वीडियोस, यूट्यूब, एनीथिंग यू कंज्यूम ऑन इंटरनेट, you might have seen कि बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, that's far way better than our state. Obviously. That's very obvious. पहले आई गेस मिजोरम और नागालैंड ऐसा स्टेट्स था जिनका कम था, बट अभी उनका भी बढ़ गया। रिसेंटली ड्यू टू दिस इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी उनका बहुत इंक्रीज हो गया है लेवल। जैसे मिजोरम अभी जो फिलहाल मेनलैंड इंडिया से प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, आई मीन ओके, जो नॉर्थ इंडियंस वगैरह है वो लोग they are coming like in a mass number. To Mizoram, festivals. yeah. They get fascinated how like the traffic is like
How clean the streets are. They get How well very behaved the people are. fascinated. So in that sense, आपको क्या लगता है कि हमारे स्टेट में ऐसा like टूरिस्ट का इन्फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा? गलती तो खैर क्या ही बोलूँगा, अपनी है, हमारी है। हमारी है। अभी कुछ दिन पहले गरिया पूजा गया, ब्यूटीफुल फेस्टिवल, कितने लोगों ने कवर किया? हाउ मेनी इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द स्टेट हु लाइक टू ट्रैवल, नॉट मी, दे वेंट देयर, बात किया। आई हैवंट सीन एनी, आई एम सॉरी, इफ यू हैव डन इट सेंड इट टू मी, भाई, अप्रिशिएट इट। लेकिन उस नंबर पे इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स जो बोलते हैं, दे डोंट गो देयर। Government is trying to promote you. Government is trying to promote छवि मुड़ा, अपना नीरमहल, और क्या डुम्बुर, तो सरकार तो चाहती है लोग आए, बट नॉर्मल जो अपन लोग जैसे लोग इफ वी गो देयर, वो बस इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करके वी जस्ट गो देयर, देयर इज नो इच्छा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इच्छा, इनिशिएटिव मतलब वो फ्रॉम आवर ओन पीपल। हम लोग का क्या है, इधर में बस पैसा कमाओ, घर जाओ, सो जाओ। लाइक वी डोंट केयर, बाहर से नहीं आएंगे लोग, नहीं आएंगे। इफ यू आर द लीस्ट फेमस नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नोबडी केयर्स। क्या आप इस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा है, इसको हमें शेयर नहीं करना है बाकी लोग से? वैसे बहुत टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वैसे कुछ जगह में टूरिस्ट लोग को उतना पसंद नहीं किया जाता है। नहीं, देयर इज अ कारण ना उसके लिए, फिर तुम्हारे पास क्योंकि टूरिस्ट भी वैसे आ रहे हैं। अब तुम हैंगिंग ब्रिज कहाँ है वो, शिलोंग मेघालय में, तो वहां पे जाके साफ लिखा हुआ है कि डोंट स्टैंड ऑन द ब्रिज फॉर टू लॉन्ग, स्टॉप क्लिकिंग पिक्चर्स। नीचे उतर के तेरे को जो करना है कर। फिर भी टूरिस्ट लोग गए वहां पे, जबरदस्ती खड़े हुए हैं, हम लोग किसी का बात नहीं सुनेंगे, शेयर टिकट लेके अंदर घुसे हैं, तो कौन अप्रिशिएट करेगा भाई? तो इसलिए वो भी रहता है, लेकिन अपने इधर उतना तो आए पहले। सिविक सेंस की कमी है ना, सिविक सेंस की कमी, कॉमन सेंस। तो अपने साथ अपने पास वैसे भी नहीं आ रहे हैं अभी तो खैर, अभी थैंक्स टू इतने सारे होटल बन रहे हैं। पहले रहने का जगह नहीं था, अभी एटलीस्ट रहने का जगह है। रास्ता भी आई थिंक अभी तो पूरा शहर खोद के रखा है, लेकिन यार हमें पता है आए हैं। अरे मेहनत चाहिए हम लोग को भी। अरे नहीं, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से पता है क्या होना चाहिए था? मेरे हिसाब से एक सिस्टमेटिकली दे शुड हैव डन दैट, एक पार्ट लेके, ताकि ट्रैफिक आराम से डाइवर्ट हो पाए। अभी भगवान ठाकुर चौमुनी पूरा ही उसमें गड्ढा है भाई, उधर से अवैनगर तक पूरा गड्ढे में रास्ता है। तो वैसे टाइप का होके रखा है। सिस्टमेटिकली इट कुड हैव बीन डन, क्योंकि वो सेम चीज इक्फाई वाले रास्ते में होता जब मैं कॉलेज में था, पूरा रोड एकदम तोड़ के रखा था। बट अभी रोड देखो बहुत मस्त होके रखा है। अभी जब आपने इक्फाई का बात खोल ही दिए, तो आपने 4 साल इक्फाई में, इक्फाई के चेयर इंजीनियरिंग, सीएससी, तो क्या क्या एक्सपीरियंस था आपका? जो अनसीन बातें जो अभी तक किसी ने सुनी नहीं, मतलब अनसीन तो अनहर्ड बातें, सॉरी, अनहर्ड बातें थी कि मैंने पहले सेमेस्टर के बाद चीटिंग करना छोड़ दिया। मैं चीटिंग में आई गॉट वेरी बोर्ड ऑफ चीटिंग। मैं कहा जितना दिमाग में चीटिंग में लगा रहा उतना मैं पढ़ाई कर लेता। मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन एटलीस्ट यू आर बीइंग ऑनेस्ट। हाँ, पहला सेमेस्टर मैंने चीटिंग किया, मेरा आया 4 या 5 सीजीपी। मैं कहा क्या फायदा, हटाओ इसको। मैं कहा मेरे तो बिना पढ़े भी उतना ही आ रहे थे मेरे। चीटिंग करके क्या फायदा? उसके बाद से मैंने चीटिंग करना छोड़ दिया। उसके बाद मैं एग्जाम के एक दिन पहले बस YouTube वीडियो देख लेता था। आई यूज्ड टू गो एंड राइट। चीटिंग मतलब दोस्तों से पूछ के या चिट फर्रा भाई, प्रॉपर चीज। हम लोग वो लेके जाते थे, माइक्रो प्रिंट वाला। नहीं, तेरे को कैसे पता है? कौन सी ईयर में तू? इक्फाई है ना? कौन सी ईयर में? मेरा कोर्स खत्म है। अच्छा, तब ठीक, तब तो बोल सकते हैं। हां, तब तो मैं बोल सकता हूं। वापस जाएगा ना मास्टर्स करने? बेस्ट ऑफ लक प्लीज गाइस, मुझे एक्सेप्ट कर लेना। बड़ा मालूम है तेरे को फर्रो के बारे में? कहां प्रिंट होता है रे? नहीं, अभी नाम निकलता है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कैंपस के आसपास अगर भटकोगे तो मिल जाएंगे, एक दो है। डाउन एंड फाइंड आउट। Very good teachers though. I got very good teachers. If I had pretty good teachers, I would say. Very friendly. मस्त टीचर लोग हैं। वो मैथ्स के मेरे एक सर थे। I used to hate math भाई। Hate math. I think I know whom you are talking about. He was my HOD. Yeah. अर्नब सर मस्त आदमी भाई। Loved it. I loved it. अर्नब सर made me fall in love with maths. Arnab sir, if you are watching, huge shout out to you. Shout out अर्नब सर। अर्नब सर पहले मेरा काम भी देखते। पहले मैं दूरदर्शन के लिए I used to do voice overs in उनका जो वो नहीं आता प्रोग्राम्स आते हैं ना, तो उनके लिए I was बुद्धा one time.
आप नॉट लाइक एक्टर, आप वॉइस ओवर, वॉइस बुद्धा हद में मेरे को क्या प्रणाम कर रहे थे। बहुत बड़ी उपाधि है। मैं कहा यार बुद्धा में गोरेला बुद्धा, ठीक है पैसे दो शकुनी बन जाऊंगा। अब जब बात छिड़ी गई है तो आप स्पिरिचुअल हो गया, रिलीजियस स्पिरिचुअल। आई एम रिलीजियस और स्पिरिचुअल में क्या फर्क है? रिलीजियस मतलब क्या? यू फॉलो अ सर्टेन रिलीजन, हार्डकोर एंड देन आई एम हार्डकोर या हार्डकोर है क्या? आपका इंटरप्रिटेशन इस दोनों की चीज के बारे में। बोल तो रहा हूँ स्पिरिचुअल नहीं ऐसा कोई नहीं, भगवान आई डोंट बिलीव इन। तो ऐसे कहा है Like तो one constant state of being. being। I would like to believe in God, but not just one. Yeah. That's the thing, yeah. ये सबका अपना बिलीफ माना है, ठीक है सबका। भाई, as long as you're not being disrespectful to anyone, you're not hurting other communities, it's fine भाई, जो मानना है मानो, मेरे को क्या। तू कौन सा मेरे घर आके खाना खा रहा है? खा नोट लगे कि होता है। मैं भेदभाव नहीं करता, मैं बस कास्ट, इसलिए तुम लोग तीनों को एक साथ बैठा है, मैं जनरल में साइड हो उधर वो मजाक कर रहा हूँ भाई। Just नहीं, नहीं, ऐसे नहीं। मजाक है, ऐसे मजाक है। इकफाई के टॉपिक पे थे, भगवान पे जाने से पहले इकफाई पूछो मैं भी हूँ, इकफाई का कैंपस के अंदर तो आपका स्टोरीज होगा, एक्सपीरियंस है 4 साल का, बट अरे नहीं, कैंपस के बाहर भी कुछ होते हैं। आपका फेवरेट मेमोरी क्या है इकफाई? मैं एक बात ऐड ऑन करूं, कैंपस के बाहर ही होते ज्यादातर। सही बात। कैंपस के बाहर ले लीजिए ना जो लेना चाहते। नहीं वो तो नहीं यार, नहीं ले सकता था, लेकिन मेरे एचओडी थे, उनका भी मैं नहीं को बोल सकता, किसके बारे में बोलूं भाई, तो नाम ही लेना पड़ेगा। लेकिन कैंपस के बाद ज्यादा कुछ नहीं, वी यूज्ड टू गो टू चापता बागान, उधर में था टाइम पास करने के, एक दिन पुलिस पकड़ ली थी, लेकिन घर तक बात नहीं पहुंची, तो वो बच गया। नहीं 2 बार पुलिस पकड़ा, दोनों बार बचे। नहीं दूसरी बार मैं नहीं था, लेकिन दूसरी बार का कहानी बहुत फनी था। तो मेरे 3 दोस्त थे, 3 नहीं, अच्छा 4 फॉर एग्जांपल दोस्त थे, चार ग्रुप था, मैं नहीं था, 4 ग्रुप नहीं, 4 लोग थे, मैं नहीं था उस दिन। तो वो लोग कुछ पार्टी वार्टी कर रहे थे चापाता बागान में, पुलिस आ गई। 4 में से एक बंदा नहीं पीता था, वो मतलब कभी वो पिया ही नहीं है, कभी सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कुछ नहीं करता। हम भी नहीं पीते। We don't endorse such things. तो क्या हुआ, पुलिस को देखते उसकी सबसे ज्यादा फटी, जो सोबर था बंदा, वो चापाता बागान में डाइव मारा है। पुलिस वाले आए, उसने बोला कि सब कुछ छोड़ दूंगा, उस हरामी को निकालो वहां से। ये कहा गया है, उससे पहले खोलो। आप अगर कभी गए नहीं हो तो बता दो, अच्छा खासा खाई हो वहाँ पे। भाई वो कहाँ पता नहीं, वो माइकल फेल्प्स के जैसे ऐसा डाइव मारा, वो कहाँ पता नहीं गायब हो गया। अब हम लोग वो लोग भी खोज रहे हैं उसको कि भाई कहाँ गया। अचानक अब फिर पुलिस वाले बोतल रख ली, ठीक है, उसको निकाला, तूने दारू पिया? नहीं। गांजा पिया? ब्लीड कर? नहीं। तू डाइव क्यों मारा? डाइव मारा। अच्छा ठीक है, उसको जाने दिया, सबको जाने दिया, बोतल रख ली। एक और बंदा जो दारू पी के ऐसा हो गया, सर लास्ट पैक सर, सर একটা মেরে লাই আপনি রেখে लें सर, लास्ट सर, वो पुलिस के साथ टग ऑफ वॉर चल रहा है दारू का, वहां पे दारू का बोतल गिरा, फलाई दिसन तो अरे पुलिस का ही गलती है। फिर उन लोगों को लात बात मार के निकाला वहां से, फलाई दिसन तो वो था, दैट वाज फनी। आदमी नशे में काफी कुछ कर लेते हैं। हाँ भाई। तो अभी तो बहुत बातें हो गई आपकी जिंदगी के बारे में, करियर जो बनेगा, जो बनेगा आशीर्वाद भी है। तो अभी जो आपका जो ये नया एंडिवर है, विनीत ऑन पॉइंट, तो देखा ठीक है, क्यों भगवान साथ है। तो ये आपके इधर बहुत गेस्ट आए, बहुत सारे आए हैं, तो आपका कोई फेवरेट गेस्ट था इधर जिसके साथ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपको? सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फन? वो भी इलेक्शन जीते मिस्टर खतरंजो एरिया, सुपर फन गाय, वेरी नॉलेजेबल, वेरी वेल स्पोकन, और उनके साथ हेल्प अस अ लॉट, वहाँ पे गाँव साइड में हेल्प अस अ लॉट, तो उनके साथ बात करके बहुत मजा आया। बहुत कुछ मालूम है उनको एरिया के बारे में, त्रिपुरा के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, त्रिपुरा। तो इज वेरी नॉलेजेबल, वेरी चिल गाय, ऑल्सो ऑफ कैमरा ऑल्सो वी टॉक, वेरी चिल गाय, मजा आया मेरे को उनके साथ बात करके।
ऐसे जैसे आपको तो एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का, ये हमारा पहला है। पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं जो लाइक थोड़ा हायर लेवल पे तो होते हैं, वो लोग पॉडकास्ट में बोल के जाते हैं हाँ आप मुझे बोलिए या आप ये हम ये कर देंगे, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ वादा ही नहीं किया। तो लाइक हिपोक्रेट नहीं बन रहे। मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे जो कोई गेस्ट कुछ ना कुछ बोल के गया होगा, जैसे आपने बोला था एलिजाबेथ को बोल के गई थी कि हाँ यार आपको खाने पे बुलाएगी, नहीं बुलाया। सोचेंगे। दूसरा और कुछ होंगे जो बातें जो कट्स में चली जाती है, हाँ तो कुछ शेयर करेंगे आप नहीं कॉन्फिडेंशियल? नहीं वो कट हुई है उसका एक वजह रहा। पियाट्रिक मेरे से क्यों भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ भाई, मेरे से कोई थोड़े आदमी कॉन्फिडेंशियल बात शेयर करेगा, है कि नहीं भाई? वही जैसे ये सब मोमा है, बकवास आपका करियर बकवास है। बकवास सब सब कुछ मोमा है। सब मोमा है। अच्छा आपको खुशी किससे मिलती है विनीत भाई? कैमरामैन भी हंस रहा है पीछे से। ये तो एग्रेसिव हो गया था साहब। खुशी किस चीज से मिलती है? उसके लिए जरूरी है ये पूछना कि क्या मैं खुश हूँ? बात तो सही। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं, आदमी को हक ही नहीं है खुश रहने का। क्या है खुश? सड़कें ठीक हो जाएंगे तो मैं बहुत खुश रहता हूँ यार। सरकार अगर मुझे खुश देखना चाहती है प्लीज सड़कें ठीक कर दो। बहुत चीजों का दाम बढ़ रहा है। किसका नाम बढ़ा? इसका दाम बढ़ा भाई। अच्छा थोड़ा सा कम किसी का नाम लेना जैसे चाहोगे? कि नहीं नाम लीजिए, आपका भिंडी तो खरीदने आप जाते नहीं। एसेंशियल सामान। देखे तो लगता नहीं। देख तो नहीं लगता भिंडी खरीदते हैं आप। कौन सा एसेंशियल का दाम बढ़ा बेटा तेरा? बस पानी। अच्छा पढ़ाई की वजह से बहुत पानी यूज होता है। कंप्यूटर साइंस। तो हमारे जो एक कोहोस्ट है, ये भी कंप्यूटर साइंस में है, आप भी हो। एक सवाल हो जाए एक प्लीज, प्लीज डोंट माइंड मी। जैसे इंजीनियरिंग भाई मेरे को उस दिन एक बंदे ने सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा, मैं वो नहीं ना बताया। वो सब नहीं पूछेंगे। मैं सही में नहीं बता पाया। मैं तो इंग्लिश पढ़ा हूँ, मुझे क्या पता। जैसे मैं तो मैथ्स का हूँ। बाकी जैसे कोर्सेज होते हैं, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज इन अ नटशेल, ऐसा मत बोलो यार। प्योर साइंस, लाइक those deal with theories and everything, but engineering is about building something with knowledge that has been built. तो आप क्या बोला तू इंग्लिश में? अभी क्या बोला तू? इंग्लिश में क्या बोल गया मेरे को? हिंदी में बोल। तो जैसे मेरे लिए इंजीनियरिंग ऐसा है कि इंजीनियरिंग में तुम जो सीखते हो भाई उसको सही में रिपीट कर रहा है, उसको तुमको मेरे को आता है। बनाना है। कोटा से है यार, कोटा से भाई। ये भी ये मैं कोटा से लोटा में मैं नहीं 2 होते महीने हैं। के लिए था, कोविड हुआ, मैं वापस आ गया। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट सेंसिटिव टॉपिक। तो बात ये है कि इंजीनियरिंग इज अबाउट बिल्डिंग थिंग्स, लाइक तुम नॉलेज लो, आधा पढ़ो समझ गया यार, और आप आगे बढ़ना, बनाओ। पनवेल तो जाना। आपके 4 साल में आप कुछ बनाए ना? हाँ बनाया, जैसे कुछ बताइए। जैसे अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाया बनाया कि बेटा इंजीनियर है, बनाया। वी बिल्ट फाइनल ईयर में बनाया था अल्जाइमर डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर। अल्जाइमर का डिटेक्शन के साथ You upload your CT scan या फिर जो भी दिमाग का स्कैन रहता है into the MRI into the program and it will take a guess कि if you have a chance of getting dementia or not ज़्यादा। जैसे आप तो साइंस लिए थे 11 12, फिर से पढ़ाई। तो अरे काफी इंटेलेक्चुअल इंसान है। चलो चलो पूछिए। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था इन्होंने, तो मतलब क्या होता है? I don't know that word। समझाओ। स्टैंडर्ड्स लेवल सबके निकलेंगे। हाँ तो आप तो साइंस लिए थे, आप तो अभी जो आपके कोई उम्र वाले लोग होंगे जो आर्ट्स ले लेते हैं, ले मैं तो चाहता हूँ ले, कम टेंशन कम खांसी। क्या बोला तू? क्या कौन खांसी क्या बोला तू? आप तो कोटा से हो, आपको तो पता ही होगा कौन क्या है। भाई एक बार पता है क्या हुआ था? I was depressed in कोटा, मेरे को मालूम नहीं था I was depressed। ठीक है, तो मैं एक साथ 3-4 दिन सोता था, दरवाजा बंद करके कूलर चला के एकदम बढ़िया रजाई वजाई ओढ़ के सो, क्लास भाड़ में जाए, बहुत रिलेटेबल लग रहा है। भाड़ में जाए। 3-4 दिन सोया, मेरा वार्डन को लगा मैं लटक गया। वो लेजिट दरवाजा तोड़ा है वो दरवाजा। मैं उठा, क्या हो गया? नहीं लटका है, ही इज अनाउंसिंग, नहीं लटका है, सो रहा है। आप किसी फैमिली ओन्ड कोचिंग में थे? फैमिली ओन नहीं, मैं बंसल में था।
50 साल तो गुजर गए अभी, ऐसे नहीं कि मैं इतना ब्राइट सुनता हूँ, उनसे कहाँ पढ़ूंगा, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन हाँ मैं बंसल में तो आप त्रिपुरा में इतने साल से हो, आपको इधर के लोग दिखते हैं, तो इधर के लोग दिखते हैं, कुछ वो नहीं, ये भी तो है तो क्या त्रिपुरावासी पीआरटीसी है क्या? हाँ पीआरटीसी है इनका। मेरा पीआरटीसी 2007 या 8 में बन गया। क्या आपको त्रिपुरा के लोगों को लुक डाउन करने में कैसा लगता है? लिटरली आई डोंट लुक डाउन ऑन एनीवन। खड़े हो तो नहीं मैं फ्रेम से कर सकता वही वो तो तू भी करेगा भाई, तू खड़ा हो नहीं, इसके बाद लेंगे क्या ऐसे नहीं, शायद ये नहीं करेगा। नहीं तो आप जो इतने लंबे हो, हम्म। त्रिपुरा के लोग आपसे ऐसे करके बात करते हैं, आपको तो अच्छा लगता होगा, लोग आपको लुक अप करके देख रहे हैं, ऐसे सोच आई एम वेरी हम्बल। नहीं मेरे को लुक डाउन करने में मत, मेरे को साथ साथ बैठो आराम से चिल मारो मेरे साथ, जैसे तुम बैठ रहे हो, पैसे मिले मुझे, मैं क्या करूँ? पैसे इन्होंने दिए पैसे, ओह शिट उल्टा बोलना, सॉरी हम है यार, लाइक हम एक पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम कौन है? 3 नोबडीज जिसके पास कुछ नहीं था, जुगाड़ लगाया है, कुछ नहीं है तुम, हाँ कुछ अभी भी मतलब कुछ नहीं है, बन जाएगा कभी ना कभी, उम्मीद है, जोर होगा उम्मीद उसी है। बात पे मैनिफेस्टेशन आप तो अपने लिए कुछ बना लिए हो, क्या बना लिए हैं, मतलब आप अपना एक लाइकनेस बना लिए हो, आप एक एक प्रोडक्ट brand। बना लिए हो, एक ब्रांड बना लिए हो। घंटा को कुछ भी 1000 चलता फॉलोअर रहता है, brand। इंस्टाग्राम में 1000 फॉलोअर है, कहेंगे 1000 लोग को एक साथ इकट्ठा कर दो, गांड पड़ जाएगी आपकी भी सामने। तो आप खुद ही का रैली निकालो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे भाई कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपके नक्शे कदमों पे किसी अगले जनरेशन के इंसान को चलना हमें है चलना हो, क्या क्या टिप्स तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे, क्या आप Tips प्रोवाइड करना चाहोगे? लाइक व्हाट यू डू भाई, जो भी काम कर मेक श्योर यू लाइक दैट वर्क, हैव फन। हैव फन, नॉट टू मच फन, मतलब कि ये काम ही बन बिगाड़ दें, बट हैव फन एंड अप्रिशिएट द वर्क, क्योंकि काम ही रहेगा तो मैंने देखा बहुत लोग बोलते हैं ना यार shit, इतना काम है shit, नहीं करना, बट these guys are lucky कि they have work to do. People like me, we don't have work, we don't have jobs. In the traditional sense. नहीं genuinely speaking, क्या बोला तू इंग्लिश में? मैं सीरियस एक भाषण दे रहा था यार, काट दिया इंग्लिश बोल के, सब हिंदी में बात करेंगे या फिर वार्तालाप करते हुए, कॉर्पोरेट में भी कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता। किसी को नहीं। Like what you do and appreciate the fact that you have work to do, and you can't be doing something for a very long time and not earn from it. तो ऐसा नहीं कि पहला दिन से ही you'll start earning. I worked 5 years for free. 18 से लेके 23 तक I worked for free. Any job, writing हो गया, अपना जो भी मैं आवारागर्दी करता हूँ, तो I've done it for free. I've built connections. अभी भी वही कर रहा हूँ, अभी भी I'm building connections only. तो yeah, build connections, know where you stand, and be appreciative. That's it. Straight up. And love your parents and your family. तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी करते रहेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? करेंगे यार। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। See you guys. कुछ बोलो, धन्यवाद। बोलो सब्सक्राइब करने को। सॉरी, कौन से कैमरा? आप किसी में बोलो, सबलों में कैमरा बोलो। भाई लॉन्डो के पे। कौन सा कैमरा बोल? इसमें उसमें। Thank you guys. Thank you for watching. And if you like what you saw, please subscribe to Viva. Viva. Please subscribe to Viva. Like them. Share it with your friends and family. Family को मत दिखाना, वो थोड़ा होगा ना, दोस्तों को दिखाओ. And thank you the Photo Factory for lending the team a studio. Really appreciate that. Thank you. और कौन? कोई नहीं हो। और इतने ही है। I thank myself for being here. Shout out. सब थैंक यू बोलो इनको। Shout out Vineet on point. Like, share, subscribe. लिंक इन द बायो। Link in bio. Thank you for watching. धन्यवाद. Thank you to the people at Photo Factory for providing us the essential things to shoot our first ever episode. Thank you to them. Do check them out and follow them, and you can contact them for anything you want. Big thanks again to them for letting us do this and let it happen. Thank you. Thank you. Big thank you to Simon Bhai also.